नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिक अलर्ट कर चुके हैं। इसके बाद उत्तराखंड सरकार थर्ड वेव से निपटने के लिए पुख्ता इंतजामों का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस को सरकार के दावों में खोट नजर आती है। जैसे पहली और दूसरी लहर को लेकर तैयारियों की बात उत्तराखंड की सरकार कर रही थी, तब भी विपक्ष निशाना साध रहा था और कह रहा था कि तैयारियां पुख्ता नहीं है। इसी तरह से इस बार भी विपक्ष का कहना है। लिहाजा तीसरी लहर से पहले देवभूमि में सियासी कहर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप फिलहाल कम है। इसी के बीच तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी लगातार दी जा रही है। इसे लेकर सरकार पुख्ता तैयारियों का दावा भी कर रही है। सरकार का कहना है कि तीसरी लहर को लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गईं। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने देहरादून के मुख्यमंत्री आवास को कोविड सेंटर बनाए जाने की बात कही है। उत्तराखंड सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए चाक चौबंद तैयारियों की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस को सरकार के दावों में दम नहीं नजर आ रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर कोविड की तीसरी लहर को हल्के में लेने की बात कही। कांग्रेस का कहना कि दूसरी लहर में भी सरकार ने कई दावे किए थे, लेकिन दूसरी लहर के दौरान क्या हुआ ये सबके सामने है। वहीं इन सब के बीच नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर.एस. चौहान और जस्टिस आलोक वर्मा की खंडपीठ ने बच्चों के कोरोना महामारी की चपेट में आने की स्थिति में उनसे निपटने के लिए राज्य में नाकामी और नाकाफी व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को कड़ी फटकार लगाई। इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट 1 महीने में पूरे देश में फैल गया था। डेल्टा प्लस वेरिएंट को 3 महीने में भी फैलने में वक्त नहीं लगेगा, इससे ज्यादा। फिर हमारे बच्चों को बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? वहीं सरकार का कहना है कि एम्स में बच्चों के लिए 100 बेड का उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मुक्त कोविड वार्ड बनाया गया है। बच्चों के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर, इसके अलावा 5 पैरा मॉनिटर जैसी तमाम सुविधाएं हैं, जिससे हम निपटने के लिए तैयार हैं। 100 बेड की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पहली वेव आई थी उसके बाद दूसरी लहर की तैयारियों को लेकर विपक्ष सरकार के ऊपर निशाना साध रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। दूसरी वेव आई तो क्या फिर करेंगे? तब भी सरकार इसी तरह के दावे कर रही थी। थर्ड वेव के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी तैयारियां हम लोग कर चुके हैं। और मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि हमने डीआरडीओ की ओर से 500 बेड के जोली अपना जो एम्स है, इसके आईडीपीएल हल्द्वानी तिवारी मेडिकल कॉलेज दोनों जगह और आज वो इस प्रकार की सुविधाजनक हॉस्पिटल तैयार हुए हैं कि उनमें बच्चों के लिए और साथ में उनके साथ में केवल वही नहीं होगा तो माता पिता भी एक और होगा, उसके लिए भी हमने व्यवस्था दी है। ऐसे और भी हॉस्पिटल हमने खड़े कर लिए। और मैं आप आज को और एक और बता देना चाहता हूँ, मेरा मुख्यमंत्री जो आवास है वो भी मैं कोविड के लिए तैयार करने जा रहा हूँ, थर्ड वेव के लिए। ये मैं नई बात आपको कह रहा हूँ। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री आवास हो या गवर्नर हाउस हो, राज्य में क्या मुख्यमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि कोई और उपयुक्त स्थान ही नहीं है? आप उसको अपशगुन मान करके स्वयं तो वहाँ जा नहीं रहे और आप कोविड के पेशेंट्स को वहाँ भेजेंगे। कमाल की बात है। मतलब एक कोई किसी बात का कोई तर्क हो। मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर हाउस है। राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम कोविड जैसे मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए, सीरियस होना चाहिए। ये मजाक का विषय नहीं है। आप इस प्रकार के हल्की बातें करके, मैं समझता हूं उन तमाम लोगों का आप अपमान कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने कोविड में अपनी जान खोई है, जो संक्रमित हुए, जो बीमार हुए। ये क्या बात हुई? कोविड के लिए आप इंतजाम करिए, अस्पतालों में इंतजाम करिए। कोविड के लिए आप आईसीयू तैयार करिए। बच्चों के लिए आप जो है वेंटिलेटर्स तैयार करिए, ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। आप उस इंतजाम को कर नहीं रहे। रोजाना आपको हाईकोर्ट में लताड़ पड़ रही है, रोजाना आपको हाईकोर्ट में फटकार पड़ रही है और आप मजाक पे मजाक किए जा रहे हैं, मजाक पे मजाक किए जा रहे हैं। ये हल्का बयान है। मुख्यमंत्री को बाज आना चाहिए ऐसी बातें करने से। तो कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं अपने आवास को भी कोरोना की तीसरी लहर के बचाने को लेकर वो
कोरोना की व्यवस्थाओं में तब्दील कर देंगे। इस पर कांग्रेस का कहना है कि आपके पास क्या कोई और इंतजाम नहीं है। मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आवास को भी वो कोरोना के अस्पताल में तब्दील कर देंगे। तो क्या आप अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं कर सकते? आपको हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लग रही है। दो खास मेहमान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता विद्यार्थी जी हैं, नेता बीजेपी, नवीन जोशी नेता कांग्रेस, दोनों का स्वागत है। सुनीता विद्यार्थी जी, जब दूसरी लहर आई थी, विपक्ष और पत्रकार आपसे कह रहे थे कि देखिए तैयारी कर लीजिए, दूसरी लहर आने वाली है, तब आपके तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो कह रहे थे पूरी पुख्ता तैयारियां हैं, लेकिन दूसरी लहर को लेकर क्या कुछ हुआ? अब फिर वही तीसरी लहर को लेकर तैयारियों के दावे आप लोग कर रहे हैं। जी देखिए आसिफ भाई, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड राज्य सरकार जो तीसरा वेरिएंट हमारे सामने जैसे कि दूसरे राज्यों में हमें देखने को मिल रहा है और कोरोना का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसके लिए हमारी तमाम जो हमारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार की तरफ से हैं वो समुचित रूप से की गई हैं और प्रोसेस में है। हम लोगों ने जितने भी हमारे बाल रोग विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, बच्चा वार्ड है, बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि सारी उस स्तर की जितनी भी सुविधाएं इस वक्त जो थर्ड वेव के लिए जरूरी है वो सभी हमारी तरफ से उन सबकी व्यवस्था कर ली गई है। और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश व ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं हम पूरे तरीके से प्रत्येक चिकित्सालय में देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कार्य कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए इस समय ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट कोविड थर्ड वेव का जो है प्राइम कन्विक्ट होगा। हालांकि डेल्टा प्लस की जो मारक क्षमता है और जो संक्रमित करने की दर है और जो मॉर्टेलिटी रेट को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत सरकार ने खुद ही जेड प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जन सहयोग केंद्र सरकार के अनइंटरप्टेड कॉपरेशन से जो उत्तराखंड सरकार हर प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है, कार्य कर रही है और पूरे तरीके से तैयार है। बशर्ते आप बिल्कुल उस तरह से तैयार हैं जैसे आपने दूसरी लहर को लेकर कहा था कि हमारी सुविधाएं पुख्ता हैं, हम दूसरी लहर अगर आई भारत के अंदर, उत्तराखंड के खास तौर पर आई, तो फिर हम उससे निपटने के लिए सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या हुआ सुनीता जी? सबने देखा कि उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों तक में लोगों को इलाज नहीं मिला। ग्रामीण इलाके छोड़िए, जो शहर में थे, जो एम्स में भर्ती थे, उनको दवाएं नहीं मिल रही थी कोविड की, और मृत्यु दर उत्तराखंड में कितना ज्यादा था। जी जी देखिए आसिफ भाई, यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट वेरिएंट था, जो 2020 में हमने जो उसका प्रकोप सहा, उसके जो रिस्पॉन्स तरीके थे वो अलग थे। और जो नेक्स्ट जो सेकंड वेव आया, जो सेकंड कोविड का जो म्यूटेंट आया, अलग उसमें रिक्वायर्ड थी। तो अब हमारे पास जो थर्ड वेव का जो आशंका बन रही है और जिस प्रकार से इसका मॉर्टेलिटी रेट और जिस प्रकार से इसका संक्रमित जो प्रचार प्रसार की जो दर है वो कहीं ज्यादा है और जो ऑलरेडी जो इम्यून लोग हैं उनकी ये कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है और हम इसके लिए पूरी तरह सरकार, देखिए सेकेंड वेव में भी सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जहाँ से और नई नई चीजें हमारे सामने आई, हमने उन सब चुनौतियों से निपटा और आज आप देख रहे होंगे कि आंकड़ों को किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कम हुआ है, कंट्रोल हुआ है। तो हम जो थर्ड वेव है उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मुख्य विपक्षी दलों के भ्रामक प्रचार के बावजूद हम आज प्रदेश से कोरोना संक्रमण को कम करने में सफल हो पाए हैं। आप पूरे भारत में अब चीज वो वेव जा चुकी है। आप ये नहीं कह सकते कि हम उत्तराखंड में कंट्रोल हमने कर लिया, पूरे भारत से वो वेव जा चुकी है। कोरोना के आंकड़े हर जगह से बहुत ज्यादा कम हुए। उत्तराखंड में किस तरह से इलाज हुआ, मृत्यु दर कैसी रही, व्यवस्थाएं कैसी थी, दवाओं को लेकर क्या अव्यवस्था थी, बेड लोगों को नहीं मिल रहे थे, कोई चीज छुपी नहीं पत्रकारों से, ऐसा नहीं सुनीता जी। नवीन जोशी जी, क्या आप भ्रम फैला रहे हैं? क्या आप डराने का काम कर रहे हैं? क्या सरकार को आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप आम जनता में जो डर का माहौल है उसको पैदा कर रहे हैं? आप देखिए भाई, हम पहले दिन से कहते आए हैं, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना के रोकथाम में बिल्कुल नाकाम साबित हुई। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है
ये कोई पहला मुद्दा नहीं है कि जो हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। पूरे सरकार में इनके जो भी निर्णय होते हैं, जो अविवेकपूर्ण इनके जो निर्णय होते हैं, हाईकोर्ट इनको फटकार लगाता है। आज हाईकोर्ट ने कहा कि आप पहली जो वेव आई उसको रोकने में आप नाकाम साबित हुई, दूसरी वेव आई आप उसको रोकने में नाकाम साबित हुए। अब हाईकोर्ट ने इनके सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी को फटकार लगाई है कि आपके पास किस प्रकार की व्यवस्था है, आप किस प्रकार तीसरी लहर से लड़ेंगे, इनके पास कोई इंतजाम नहीं है। आज मुख्यमंत्री आपकी बात से नवीन जोशी जी मैं सहमत हूं कि उत्तराखंड के अंदर व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन आप दूसरी वेब को देखा कि एकदम महामारी एकदम फैल गई, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या दूसरी पार्टी के शासित राज्य हो या बीजेपी के, हर राज्यों में नुकसान हुआ है। यह आप जानते हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में भी हुआ है, क्योंकि बहुत कम वक्त में एकदम अचानक कोरोना इतना ज्यादा फैल गया जो किसी को अंदाजा नहीं था, आपको भी अंदाजा नहीं था। हम कह रहे हैं कि राज्य में कोरोना एकदम फैला। 1 साल का समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राज्य में मिला कि वो अगर वो चाहते तो प्रदेश के अंदर कोरोना को रोक सकते थे, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी। कई लोगों को अपनी यहाँ पे जाने गंवानी पड़ी, ना यहाँ पे कोई वेंटिलेटर की व्यवस्था थी, ना यहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था थी, ना कोई यहाँ पे ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था थी, ना समुचित हॉस्पिटल्स में यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था थी, नर्सिंग स्टाफ की भी इनके पास व्यवस्था नहीं थी। रेमडेसिविर के लिए लोगों में ब्लैक में इन्होंने रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीदा। दवाइयों की भी यहाँ प्रदेश के अंदर व्यवस्था नहीं है। जो तीसरी लहर आई है, बड़ा हास्यास्पद बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि वो अपने निवास को भी ये क्वारंटीन सेंटर बनाने जा रहे हैं। अब इसका मतलब कहने को हम चाहेंगे, प्रदेश के अंदर इनके पास कोई ऐसी समुचित व्यवस्था नहीं है, कोई इनकी समुचित जगह नहीं है कि जो जहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाए, तो जहाँ पे आईसीयू का बिल्कुल है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहती हूँ। नहीं, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने घर को क्वारंटीन सेंटर बनाने की क्या आपको व्यवस्था ये जरूरत पड़ी? आप बताइए, आपके पास कोई धर्मशाला नहीं है, आपके पास स्कूल नहीं है, आपके पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप वो कर सके, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं प्रदेश के अंदर। जो पहले आप बीच में ना बोलिए, आप सुनीता जी बीच में ना बोलिए, मैं आपके बारे में नहीं बोला। नहीं तो आप बताइए ना क्या व्यवस्था है? हजारों लोगों ने अपने प्रदेश के अंदर जान दी, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। यहाँ पे कोविड सेंटर जो आप लोगों ने बनाए, वहाँ पे लोगों को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आपके पास डॉक्टर नहीं थे, आपके पास नर्सिंग स्टाफ नहीं था, आपके पास दवाइयाँ नहीं थी, आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी एम्बुलेंस से लोगों को घर से उठा के ले आया जाए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री के पास नहीं थी। आज हाईकोर्ट को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको फटकार लगानी पड़ी? अगर पहले सही तरीके से प्रदेश के अंदर काम हुआ होता तो हाईकोर्ट को फटकार नहीं लगानी पाती। हाईकोर्ट पहले से चिंतित है कि प्रदेश के अंदर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है। हाईकोर्ट का ये मानना बिल्कुल सही है कि जो बच्चों के ऊपर तीसरे वेरिएंट का जो असर बताया गया है, बच्चों के ऊपर खास तौर से बताया गया है, लेकिन इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये कहते हैं मुख्यमंत्री निवास को क्वारंटीन सेंटर बना देंगे, हम गवर्नर हाउस को क्वारंटीन सेंटर बनाएंगे। अरे जहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनना है, जहाँ पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो हॉस्पिटल्स है, आप वहाँ पे बनाइए ना, कोविड सेंटर आप बनाइए, आप वेंटिलेटर की व्यवस्था करिए, आप आईसीयू की व्यवस्था करिए, आप ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था करिए, आप वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था करिए, आप नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था करिए, आप दवाइयों की व्यवस्था करिए, आप लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था करिए, आप जो इमरजेंसी आपकी उससे निपटने की आप व्यवस्था करिए। आप बताइए आपने ऐसी क्या व्यवस्था करी है? आपको बार बार फटकार मिलती है हाईकोर्ट से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अपना चुनावी समय आने के समय में अपना चेहरा चमकाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि प्रदेश के अंदर से इसको रोका जाए। अगर ये पहले इन्होंने किया होता तो 1 साल का समय इनको सुधरने के लिए मिला। 1 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कुछ नहीं कर पाए। दूसरे बार में जो दूसरी लहर आई उसमें ये कुछ नहीं कर पाए। तीसरी जो लहर आई कम से कम इसमें तो करिए, इसमें तो राजनीति न करिए। इसमें चाहिए कि इन सबको मिलकर सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करना चाहिए। चलिए सुनीता जी, सुनिए एक मिनट, नवीन जोशी जी एक मिनट रुकिए। सुनीता जी सुन पा रही क्या आप? सुनीता जी, सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अपने आवास को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर देंगे। ये बात बताइए आप, क्या मुख्यमंत्री का आवास या राज्यपाल का आवास या विधानसभा इसको क्वारंटीन करने की जरूरत है? क्या आपके पास जगह कम है या अस्पताल कम है? ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि मुख्यमंत्री को नवीन जोशी जी एक मिनट रुकिए। नवीन जोशी जी आप रुकिए। इनके पास कोई और नवीन जोशी जी आप रुकिए, मैंने सवाल जो किया जवाब ले लेते। सुनीता जी, क्या मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए? इससे क्या लगेगा? राज्य के लोग क्या समझेंगे कि हमारे पास जगह नहीं है,
हमारे पास अस्पताल नहीं है, मुख्यमंत्री आवास अपना खुद क्वारंटाइन करने के लिए करेंगे, तो सरकार कहाँ से चलेगी? ये लोगों को भ्रमित करते हैं। मैं यहाँ पे बताना अरे चाहती हूँ भ्रमित करने की कौन सी बात है? आप बताइए ना, आपके पास मुख्यमंत्री निवास की जगह और कोई स्थान नहीं है? आपके पास हॉस्पिटल जो आप हॉस्पिटल में व्यवस्था तो कर नहीं पा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री निवास का नए सिरे से आप व्यवस्था करेंगे? आप हॉस्पिटल में करिए ना, जहाँ पे व्यवस्था। आप प्रदेश के अंदर पहाड़ी इलाकों में चले जाइए। आप देहरादून की अगर बात करें, आप दून हॉस्पिटल की आप उनकी बात करें, वहाँ पे आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम एम्स की बात करें, वहाँ पे आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोरोनेशन की बात करें, वहाँ पे आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर पर्वतीय जिलों की अगर हम बात करें, आप जहाँ पे ये अभी ये बरसाती सीजन शुरू होने वाला है, आपदा प्रदेश के अंदर आने वाली है, आप बताइए किस प्रकार से आप प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं देंगे? नवीन जोशी जी, पहाड़ी इलाकों में आपने क्या व्यवस्था कर लिया? नवीन जोशी, देखिए सवाल उठाना बड़ा आसान होता है। जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर आपने हालात देखे, ये तक आरोप लगे कि जो वैक्सीनेशन के लिए दवा गई वो डस्टबिन में पड़ी थी। महाराष्ट्र में कैसी अव्यवस्था फैली थी? वैक्सीन को लेकर राजस्थान में आपके क्या हो रहा है? आप बताइए, तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए आपने पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया? बरसाती सीजन में जब पहाड़ मुख्यमंत्री जी ने ऐसी क्या व्यवस्था करी वहाँ पे कि लोगों को कोरोना का इलाज मिल सके, बच्चों के वहाँ पे रोकथाम कर सके कि उनको कोरोना संक्रमण न फैल सके? जो लोग उभरे हैं और जो लोग अभी किसी न किसी सुनीता जी, नवीन जोशी जी जिससे सवाल पूछे वो जवाब दीजिए। आप दोनों की आवाज टकरा रही, कोई समझ नहीं पा रहे दर्शक। सुनीता जी, आप सुनीता जी, जब से आप पहली लहर दूसरी लहर सारी हुई, नैनीताल हाईकोर्ट ने कभी भी संतुष्टि नहीं जताई कि राज्य सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, चलिए हम संतुष्ट हैं। हर बार में आपकी आलोचना की, हर बार में फटकार लगाई। इस बार भी बच्चों के इलाज को लेकर दूसरी लहर में कहा कि आपने लापरवाही बरती, तीसरी लहर के लिए आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चलिए वो विपक्ष में नहीं बैठे, कोर्ट तो विपक्ष में नहीं है आपके। क्या है, मैं यही बोल रही हूँ। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था क्या है। जहाँ पे इस तरीके का कोई भी पेशेंट पाया जाता है, वहाँ पे सख्त निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाए जाए, माइक्रो मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाए, टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई जाए, वैक्सीनेशन की लोग लगाया जाए। आप देखिए कि पूरे प्रदेश में एक दिन का जो आंकड़े आ रहे हैं वो 1 लाख तक वैक्सीनेशन हो रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को खुराकें मिल रही हैं। तो ये लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही, लोग अपने हॉस्पिटल के बाद लाइन में लगने के बाद अपने घर को वापस चले जाते हैं, उनको कोई इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। चलिए सुनीता जी, सुनीता विद्यार्थी जी, तो क्या सुनीता विद्यार्थी जी दूसरी लहर को लेकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य सुनीता विद्यार्थी जी क्या मतलब आप ये कह रहे हैं हाई कोर्ट ने जो सुनीता जी स्वास्थ्य सचिव को फटकार लगाई है उसको भ्रमित करने का काम है? हाई कोर्ट भ्रमित कर रही है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित कर रहे हैं, अभी खुलासा हो जाएगा किस तरीके से। चलिए नवीन जोशी जी, क्या नवीन जोशी जी, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव सिर पर है, तो क्या आपके पास यही एक मुद्दा है कि कोरोना को लेकर जो अव्यवस्थाएं फैली हैं, क्या इसको लेकर आप जनता के बीच में महामारी को लेकर जाएंगे तो जनता फिर दूसरी, अगर एक उंगली आप इनके ऊपर उठाएंगे तो बाकी आपकी तरफ आ जाएंगी? जनता भी जानती कि पूरे देश में क्या हालत थी, किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार थी, वहां पर जिस हिसाब से कोरोना फैला कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, हर जगह व्यवस्थाएं थी। क्योंकि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बहुत कमजोर है, हम बजट बहुत कम लगाते हैं उस पर, ये कमियां हैं हमारी। आसिफ जी ये कह रहे हैं कि हम जनता को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस रफ्तार से आज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं, अब सुनीता जी इनको नवीन जी से सवाल पूछा, जवाब बोल के रही है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा क्या बोल रही है। नवीन जी आप जवाब दीजिए। आप इनको सुन लीजिए ना, पता ही नहीं चल पा रहा आप क्या। सुनीता जी रुकिए, ये क्या बोलना चाह रही हैं आसिफ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनीता जी मैं आऊंगा आपके पास। सुनीता जी आप जवाब तो सुनिए। जनता को फैसिलिटी लेने दीजिए, उनको सुनने दीजिए कि क्या व्यवस्था
है हमारी। सुनीता जी आप सुनिए तो। आप नवीन जी बताइए ना कि आप लोगों को कह रहे हैं हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने बोला, हमने नहीं बोला। ये आप जरा कान खोल के सुनिए, आप किसने बोला है? हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को फटकार लगाई है कि तीसरी वेव के लिए आपने क्या व्यवस्था करी है। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम इस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता जागरूक है, जनता पूरे इनको 2 लहर इनकी देख चुकी है। प्रदेश के अंदर उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था करी है ये आम नागरिक जानता है। किस प्रकार से लोग अस्पतालों में बाहर वहाँ पे सड़ते रहे, वहाँ पे लोग इंतजार करते रहे, उनको इलाज नहीं मिल पाया, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल पाए, लोगों को आईसीयू नहीं मिल पाए, लोगों को दवाई नहीं मिल पाई, लोगों को डॉक्टर नहीं मिल पाए। सिर्फ ये कह रहे लोग हम सेकंड वेव को कंट्रोल किया है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट कह रहा है कि तीसरी लहर के लिए आपके पास क्या व्यवस्था, आपने क्या इंतजाम करे? तीसरी लहर के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये कह रहे कि हम मुख्यमंत्री निवास को क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? प्रदेश के अंदर हमारे पास हॉस्पिटल बनाने के लिए, क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए, लोगों को इलाज करने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको ये पता नहीं कि क्या बोलना चाह रहे, क्या नहीं बोलना चाह रहे। डिबेट में बैठ जाते हैं लोग, उन्हें पता नहीं क्या बोल रहे हैं। एक ही बात को 10-10 बार ये रिपीट कर रहे हो, ना किसी की सुनते हैं और ना कोई बात रखने देते हैं। ऐसे एक बात बताइए नवीन जी, सुनीता जी, क्या उत्तराखंड का ऐसे विकास होगा, क्या उत्तराखंड का ऐसा भला होगा कि आप किसी चीज पर अगर बातचीत हो रही है उस पर आप मुद्दे से भटक रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये आप ही के समझ में आता होगा कि आप मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। सुनीता जी ये बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट तो आपके विपक्ष में नहीं बैठा है ना, कोर्ट तो एक ही तराजू से देख रहा है ना। कोर्ट जो शुरू हुआ, आपने जहां से व्यवस्थाएं की आज तक संतुष्ट कोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम जो आप कर रहे हैं उस पर छोड़ नहीं सकते, हम संतुष्ट नहीं है। आप बच्चों के लिए आपने क्या व्यवस्था की? दूसरी वेव में बच्चों को काफी नुकसान हुआ, तीसरी वेव के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? वो पूछ रहा है कोर्ट आपसे, फटकार लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई, देखिए मैं बताती हूँ इसमें क्या है। अब हमारी तरफ से जो व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में बताई गई वो तो हमारी दुरुस्त है। दूसरी बात कि हम लोगों ने कहा, देखिए ये एक पेशेंट भी कहीं पे पाया गया थर्ड वेव से। कौन सी व्यवस्था है? व्यवस्था का नाम तो दीजिए। हजारों लोग अपने जान गंवा चुके, आप कह रहे व्यवस्था हमारी। पहली लहर में आप फेल हो चुके, दूसरी लहर में आप फेल हो चुके, तीसरी लहर के लिए कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है। आप बताइए ना कौन सी व्यवस्था आपने प्रदेश के अंदर करी? बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं। तीसरी लहर में खतरा बताया गया बच्चों की जान के लिए। आप बताइए ना, मुख्यमंत्री निवास को क्वारंटीन सेंटर बनाने से अच्छा नवीन जोशी जी, क्या उनका नवीन जोशी जी, चलिए आप उनके सवाल, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप नहीं देने दे रहे हैं। आप बताइए कि जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो क्या ये कहेंगे कि कोरोना को रोकने में राज्य की सरकार नाकाम रही, इसलिए बीजेपी को वोट मत दीजिए, हमें दीजिए? तब क्या जनता आपसे ये नहीं कहेगी जब आपकी सरकार थी तो स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ अच्छी थी उत्तराखंड के अंदर? उस वक्त भी डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी थी, उस वक्त भी नर्स नहीं थी, उस वक्त भी दवाइयां नहीं थी। दूसरे राज्यों में इलाज कराने के लिए उत्तराखंड के लोग जाते थे, उत्तराखंड में बुनियादी चीजें नहीं मिली, इसीलिए पहाड़ पर पलायन बहुत तेजी से हुआ। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य के अंदर थी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहाँ पे इलाज नहीं मिला, वो दिल्ली जाके उनको इलाज कराना ये पड़ा। देखिए, इनको व्यवस्था नहीं थी, इनको आंसर नहीं देना, किसी का आंसर नहीं सुनना, इनको नहीं। आप देखिए ना, आपके मुख्यमंत्री दिल्ली इलाज कराने के लिए गए कि नहीं गए? उनको प्रदेश में इलाज मिल पाया? मुख्यमंत्री को इलाज नहीं मिल पाए, एक आम जनता को क्या इलाज मिल पाएगा? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अरे तो कोर्ट कह रही है भाई, तीसरे जो वेव से बचने के लिए आपने क्या व्यवस्था करी है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री निवास को क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं। आपके पास हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल को क्यों बना रहे हैं? आप ये बताइए, आपके पास हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे आपने क्यों व्यवस्था करी? बच्चों के वेव को रोकने के लिए, जो कोरोना हो रहा है उसको रोकने के लिए आपने क्या व्यवस्था करी? आपको जवाब तो देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। नवीन जोशी जी, नवीन जोशी, देखिए 2 राज्यों में एक जैसी परेशानी है। अगर आप उत्तराखंड में जनता के बीच में जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान, महाराष्ट्र, कांग्रेस के जहां पर सरकारें, वहां पर हमने बच्चों के इलाज के लिए ये व्यवस्था की, हमने कोरोना से हम ऐसे निपटे, इन्होंने लापरवाही की। हमने महाराष्ट्र में, राजस्थान में हमने लोगों को ऐसे बचाया, इन्होंने नहीं बचाया। कुछ तो आप उदाहरण देंगे।
आप कुछ तो कहेंगे कि देखिए हमने वहां अच्छा किया, इन्होंने यहाँ खराब किया, या सिर्फ आप इस आधार पे कहेंगे कि इन्होंने खराब किया, हमें वोट दो। क्या इनकी नाकामी से आपको वोट मिलेगा? आपकी उपलब्धियों से भी तो आपको वोट मिलेगा। किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करी, पूरे प्रदेश के अंदर पलायन हो रहा है, पलायन की कोई व्यवस्था नहीं करी। जो अन्य प्रदेशों से जो कोविड के दौरान यहाँ प्रदेश के अंदर आए, उनके रोजगार के लिए इन्होंने कोई। चलिए, जनता सब कुछ जानती है उत्तराखंड के अंदर कोरोना को लेकर कैसी अव्यवस्था फैली थी, लोगों की काफी बड़ी तादाद में मौत हुई थी, मृत्यु दर भी उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा थी और विपक्ष भी इसको लेकर राजनीतिक रोटियां जरूर सेक रहा था। लेकिन विपक्ष जहां सवाल खड़े कर रहा है वो भी जायज है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकना ये ठीक नहीं। लेकिन इस बार कोर्ट ने पूछा कि अगर तीसरी वेव आई तो फिर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं, इसका जवाब सरकार दे। हमें नहीं लगता कि पुख्ता तैयारियां हैं। सरकार ने कह दिया कि हम अपने आवास तक, मुख्यमंत्री ने कहा, उसको क्वारंटाइन तक में बदल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी। शायद इस जवाब से मुख्यमंत्री के ना तो कोर्ट संतुष्ट होगा, ना ही उत्तराखंड की जनता। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।